अगर ग्रेजुएशन के बाद आपका सपना भी इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स या फिर नेवी ज्वाइन करने का है तो सीडीएस आपके लिए एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी हो सकती है। सीडीएस यानी कि कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज, एक ऐसा एग्जाम जिसको क्लियर करके आप तीनों सर्विसेज में एज एन ऑफिसर ज्वाइन करके इंडिया को सर्व कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं सीडीएस की कंप्लीट डिटेल शेयर करने वाला हूं। एग्जाम कब कब होता है, कौन से लोग एलिजिबल है, नोटिफिकेशन कब आता है, एग्जाम के डेट्स क्या होते हैं, सिलेबस क्या है, प्रिपरेशन कैसे करनी है, आपके मन में जो छोटे छोटे डाउट्स हैं बाय एंड ऑफ दिस वीडियो सब कुछ क्लियर हो जाएंगे। जय हिंद एवरीवन, मेरा नाम साहिल है और मैं लास्ट 7 ईयर से सीडीएस एपकेट एनडीए के बच्चों को मेंटर करता हुआ आ रहा हूं। अकेले सीडीएस में लास्ट 7 ईयर्स में हमने हजारों सिलेक्शन दिए हैं। रिजल्ट की बात करें तो रैंक 1, रैंक 2, मतलब आप देख सकते हो स्क्रीन पे ये सारे हमारे बच्चे हैं। बात करते हैं सीडीएस एग्जाम की। सबसे पहले आपको ये चीज समझने की जरूरत है कि सीडीएस के थ्रू आप चार चीजों के लिए अप्लाई कर सकते हो। आखिर चार क्या चीजें हैं सर, 4 एकेडमीज कौन सी हैं? फर्स्ट इज आईएमए। आईएमए के लिए हर एक लड़का अप्लाई कर सकता है अगर वो एज ग्रुप में आता है। सेकेंड इज एएफए, अगर आप साइंस ग्रेजुएट हो तो एएफए करोगे। आईएनए और एक होता है ओटीए। जो गर्ल्स होती हैं वो केवल ओटीए के लिए ही अप्लाई कर सकती हैं। अब समझते हैं। सबसे पहली चीज, सीडीएस का एग्जाम यूपीएससी कंडक्ट करता है और साल में 2 बार करता है। एक बार इसका एग्जाम अप्रैल में होता है, दूसरी बार इसका एग्जाम सितंबर में होता है। जो अप्रैल में होता है उसको सीडीएस 1 बोलते हैं और जो सितंबर में होता है उसको हम सीडीएस 2 बोलते हैं। राइट? आप अब यूपीएससी ले रहे हैं तो आपको पता ही है कि यूपीएससी के थ्रू अगर ये एग्जाम आपने क्लियर किया, एसएसबी क्लियर करी, तो आपके पास तीनों रास्ते खुले हैं। आप अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग आर्मी, एयरफोर्स, नेवी में चूज करते हो और उसी अकॉर्डिंग उनको ज्वाइन करते हो। अब समझेंगे कि भाई क्या है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। आप सबसे पहले इंडियन सिटीजन होने चाहिए। अगर आप आईएमए, आईएनए एंड एएफए ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपकी एज 19 से 24 साल के बीच में होनी चाहिए। और अगर आप ओटीए ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपकी एज 19 से 25 के बीच में होनी चाहिए और ये आपकी एज एट टाइम ऑफ ज्वाइनिंग होनी चाहिए। यहां पे आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा कि भैया ये आईएमए, ओटीए, आईएनए, एएफए क्या, मैं आपको बता देता हूं। सिंपल से मेरी बात समझना। सबसे पहले अगर आपको आर्मी जाना है तो आप ओटीए एंड आईएमए के थ्रू जाओगे। राइट? अगर आपको एयरफोर्स जाना है तो आप एएफए के थ्रू जाओगे। अगर आपको नेवी में जाना है तो आप आईएनए के थ्रू जाओगे। भैया ओटीए और आईएमए दोनों आर्मी के लिए? हाँ जी। ओटीए होता है एसएससी यानी कि शॉर्ट सर्विस कमीशन और आईएमए होता है पीसी यानी कि परमानेंट कमीशन। यानी कि आर्मी के अंदर 2 टाइप की सर्विसेज होती हैं। परमानेंट कमीशन जो कि आप आईएमए के थ्रू जाते हो, उसमें आप टिल रिटायरमेंट आर्मी में ही रहते हो। और जब आप ओटीए के थ्रू जाते हो तो एसएससी यानी कि शॉर्ट सर्विस कमीशन, यानी कि आपकी जो सर्विस होती है वो 10 से 15 साल की होती है इनिशियली। और अगर आप एक्सटेंड करना चाहते हैं तो वो आपके सर्विस रिकॉर्ड, आपके जो बिहेवियर, जो भी रिपोर्ट्स बनती हैं उन पे डिपेंड करता है। आई होप आपका डाउट क्लियर हो गया। अब समझिएगा, आईएमए और ओटीए के लिए बस रिक्वायरमेंट है कि आप एक ग्रेजुएट होने चाहिए। किस डिसिप्लिन में हो कोई फर्क नहीं पड़ता। एएफए के लिए आपके पास बीएससी होनी चाहिए और आपके पास आईएनए के लिए बीई या बीटेक यानी कि आपके पास टेक्निकल डिग्री होनी चाहिए। ये क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट है। मार्क्स कुछ भी स्पेसिफिक नहीं है, आपके कितने भी मार्क्स है चलेंगे। अब बात करते हैं, आप जब आईएमए के लिए अप्लाई करते हो तो आपकी ट्रेनिंग एग्जाम क्लियर करने के बाद इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में होती है। वहां पे अपनी ट्रेनिंग के बाद आप परमानेंट कमीशन होते हो एज ए लेफ्टिनेंट। अगर आप एयरफोर्स चूज करते हो तो आप एयरफोर्स एकेडमी हैदराबाद में जाते हो और वहां पे जो भी आपने ऑप्ट किया है ग्राउंड ड्यूटी जिसके लिए भी है, आप वहां पे ट्रेन किए जाओगे। नेवी के लिए आपका आईएनए होगा जो कि एजीमाला में है और ओटीए आपका चेन्नई है। आप देख सकते हो, जब मैं ओटीए गया था अपने बच्चों के पीओपी में, आखिर वहां पे क्या माहौल होता है। ये क्लिप बस आपके मतलब मोटिवेशन पर्पस से लगा रहा हूं, आपको देख के रियलाइज होगा कि भाई क्या जोश टाइप होता है ओटीए। इतनी खतरनाक ट्रेनिंग के बाद भी हर एक कैडेट के ऊपर, जो ऑफिसर कैडेट होते हैं, गजब की मुस्कान होती है। चलिए, ये बात हो गई। अब समझते हैं कि आखिर कितने पेपर्स होते हैं। इन जनरल सीडीएस एग्जाम के अंदर 3 पेपर होते हैं। इंग्लिश पहला पेपर, जीके दूसरा पेपर एंड मैथ्स तीसरा पेपर। ओटीए वाले बच्चे केवल इंग्लिश और ओटीए वाले बच्चों केवल इंग्लिश और जीके का पेपर देना होता है। और जो एएफए, आईएमए एंड आईएनए के लिए अप्लाई करता है उसको इंग्लिश और जीके के साथ ये कॉमन पेपर होते हैं। एक मैथ्स का पेपर भी देना होता है। इंग्लिश, जीके, मैथ्स
ये भी आपके 100 नंबर का होता है, जीके भी आपके 100 नंबर का होता है, मैथ्स भी आपके 100 नंबर का होता है। लेकिन यहां पे इंग्लिश के क्वेश्चन पूछे जाते हैं 120, जीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कितने 120, और मैथ्स के केवल 100 क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। तो इस चीज का खास ख्याल रखेंगे। ओटीए जिसके लिए बॉयज एंड गर्ल्स एलिजिबल हैं, इस पूरे में गर्ल्स केवल ओटी के लिए एलिजिबल हैं, तो गर्ल्स को केवल इंग्लिश और जीके का पेपर देना है। ध्यान रखना, इंग्लिश में 120 क्वेश्चन 100 मार्क्स, जीके 120 क्वेश्चन 100 मार्क्स, मैथ्स में 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स। तो कमेंट में बताना कि इंग्लिश में और जीके में एक क्वेश्चन आप कितने मार्क्स के हुए। तो ये पेपर का पैटर्न है, वही 1/3 की पेनल्टी होती है, और हर पेपर के लिए आपको 2-2 घंटे का टाइम मिलता है। आप जो पेपर देने जाओगे सुबह 8-9 बजे शुरू होगा और शाम को 5-6 बजे तक ये पेपर खत्म होता है। तो काफी मेंटल स्ट्रेंथ भी चाहिए होती है इस चीज के लिए। अब देखो भाई, सबसे पहले क्या है प्रोसेस सिलेक्शन का, आपको सीडीएस का रिटन एग्जाम देना होगा, राइट। आई में एएफए आईने के लिए जा रहे हो तो 3 पेपर देने पड़ेंगे, ओटी के लिए जा रहे हो तो आपको 2 पेपर देने पड़ेंगे। आप जब इस एग्जाम को क्वालिफाई कर लेंगे तो आपको एसएसबी के लिए कॉल लेटर आएगा। तो ये आपका 5 डेज का एक एसएसबी इंटरव्यू होता है। एसएसबी की तैयारी बहुत अलग से होती है। देखो, आप ना पहले तैयारी को लेकर बिल्कुल मत घबराओ, चाहे रिटर्न की हो या एसएसबी की हो। आप जब डिफेंस मैनिया ऐप पे जाओगे, आपको हमारा सिकंदर बैच दिखेगा, जो कि ऑनलाइन प्रिपरेशन मोड के लिए है, और हमारा गुरुकुल होता है वो ऑफलाइन मोड के लिए होता है। हमने अटेम्प्ट वाइज सारे बैचेस बना रखे हैं कि अगर आपके पास 1 अटेम्प्ट है तो ये बैच है, 2 अटेम्प्ट है तो ये है, 3 अटेम्प्ट तो ये है। अगर आप एक ग्रेजुएट, अगर आप ग्रेजुएशन के प्रोसेस में हो तो आप हमारा फाउंडेशन बैच भी देख सकते हो, जो कि आपके टिल सिलेक्शन वैलिड होता है कि भाई जब तक पढ़ना चाहो तब तक पढ़ सकते हो। और एसएसबी के लिए दिल्ली में हमारा कैंपस है, हाईएस्ट सिलेक्शन रेट क्लेम करते हैं। आप जब भी एग्जाम क्वालिफाई करो, दिए गए नंबर है बस व्हाट्सएप कर देना, आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी, ठीक है। इसके बाद आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, एंड इसके बाद आपका मेरिट लिस्ट, एंड मेरिट लिस्ट के बाद अगर आपकी रैंक आती है तो आप ट्रेनिंग के लिए जाओगे। ये तो हुआ प्रोसेस। अब बात करेंगे, कुछ डेट्स याद रख लो। सीडीएस 1 का नोटिफिकेशन कब आएगा, अक्टूबर या नवंबर में। एग्जाम कब होगा, ये फैब काट लो, पहले हुआ करता था, अब ये अप्रैल है। इसके अलावा सीडीएस 2 कब होगा, मई जून में नोटिफिकेशन आएगा। एग्जाम कब होगा, सितंबर में। एसएसबी जो है हमेशा आईएमए एएफए आईएनए की 2-3 महीने बाद आती है, और ओटीए के लगभग रिजल्ट के 5-6 महीने लग जाते हैं एसएसबी के डेज आने में, और ट्रेनिंग आपकी कमेंट्स होके स्टार्ट होगी। अब मैक्सिमम लोग ना, मतलब जितने मैक्सिमम बच्चे हैं वो कंफ्यूज होते हैं प्रिपरेशन के रिगार्डिंग कि साहिल भैया सीडीएस का इतना वास्ट सिलेबस है, यानी कि कोई बोलता है एनसीईआरटी पढ़ लो, पॉलिटिकल लक्ष्मीकांत पढ़ लो, जियो में ये पढ़ लो, करंट अफेयर्स है। मैं आपको बता दूं, सीडीएस का सिलेबस वास्ट है, लेकिन यहां पे एक अच्छा रूल ये काम करता है, आपको इंग्लिश में हमेशा 80% अपने स्कोर को टारगेट करना है। हम इनफैक्ट अपने बैचेस में पूरी जान लगा देते हैं कि हमारा हर एक बच्चा इंग्लिश में इतना स्कोर कर जाए। अगर आप इंग्लिश में 80% स्कोर टारगेट करते हो, मान लो 70 नंबर ले आए 100 में से, और जीके में अगर आप 25-30 नंबर भी ले आए आउट ऑफ 100, तो ये समझ लो कि आपके ओटीए का पेपर जो है वो क्लियर हो जाएगा, और आईएमए और एएफए आईएनए करने में भी बहुत आसानी मिलेगी। लेकिन एक बात का ख्याल रखना, गर्ल्स की कट ऑफ बॉयज से हाई जाती है, तो बाबू आपको इंग्लिश में तो 80% स्कोर करना ही है, और जीके में मिनिमम आपको 50% स्कोर करना पड़ेगा, तब जाके आप कहीं सीडीएस एग्जाम क्लियर कर पाएंगी। क्योंकि अब पहले के मुकाबले आपके लिए कंपटीशन थोड़ा टफ हो चुका है, राइट। बाकी मैं बता दूं, इन जनरल आपको इंग्लिश स्ट्रांग करनी है, जीके में कोई भी बेस्ट 3 सब्जेक्ट चूज कर लो, साथ में करंट अफेयर के साथ पेयर कर लो, तुम्हारा काम तो चल जाएगा। लड़कों को बात कर रहा हूं मैं, क्लियर करने के लिए। एंड भाई मैथ्स के लिए तो आपको पता ही है, आपने हमारे बहुत सारे लेक्चर्स देखे होंगे। मैं बता रहा हूं, अगर तुम बिल्कुल शुरू से तैयारी करना चाहते हो, कुछ मत करो, या इधर सीडीएस का फाउंडेशन बैच, अगर बिल्कुल कुछ नहीं आता, कोई आइडिया नहीं है, या फिर 1-2 बार दे चुके हो, तो सीडीएस का सिकंदर बैच, इनमें से कोई भी चूज कर लो, तुम्हारी लाइफ का बेस्ट इन्वेस्टमेंट होने वाला है। और पूरी प्रिपरेशन, सारी चीजें, ना कोई बुक खरीदनी है ना कुछ करना है, वो सारी मेहनत हम आपके लिए करके देंगे, और आपकी तैयारी बहुत तमीज से करवाएंगे। चलिए, ये तो हो गई एग्जाम की बात। अब बात करते हैं कि भाई जब तैयारी कर लोगे, एलिजिबल हो गए, एक चीज जो हर एक बच्चे के अंदर होनी चाहिए, जो हम देखते हैं कि बच्चे का मोटिवेशन टूटता है, वो है उसकी कंसिस्टेंसी। अगर सोच लिया है कि सीडीएस देना है, क्लियर करना है, तो आपको कंसिस्टेंट तरीके से डे 1 से एफर्ट मारने पड़ेंगे। इसीलिए जो फर्स्ट ईयर का बच्चा हो, उसको भी हम बोलते हैं कि भाई तू फाउंडेशन वाला बैच ले ले, 3 साल 4 साल जितना पढ़ना है पढ़ना, अपने ग्रेजुएशन के बाद तक पढ़ाई करते रहना। या फिर आप अगर पहले सीडीएस से फेल हो चुके हो, कोई फर्क नहीं पड़ता,
एक बार 6 महीने ढंग से अगर मेहनत कर ली तो समझ लो कि मतलब हर एक एग्जाम क्लियर होने वाला है। बाकी आपसे जल्दी मिलूंगा नए वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद।